गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट टेम्परेचर 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। सिरसा में हद से ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बहुत बुरे हाल है गर्मी के, लू के झपेड़े लग रहे हैं, निकलना मुश्किल है। लेकिन एग्जाम था 5 का तो उनको दिला रहा है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, हमको इतना तापमान लग रहा है कि जब हमारी इतनी गर्मी से हालत खराब है तो आम इंसान की तो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे गर्मी की मार की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 6 शहरों की 6 तस्वीरें जहां गर्मी से लोग हैरान परेशान हो चुके हैं। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, कोटा, राजस्थान, सिरसा, हरियाणा, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की गर्मी की मार ऐसी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिन के समय में बाहर निकलना दूभर हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जगह जगह लोगों के लिए इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं और सरकार की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बार बार आपको आगाह किया जा रहा है कि घरों से निकलिए तो आप हाइड्रेट होकर निकलिए और कोशिश करिए कि दोपहर 12 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक का जो समय है जिसमें सबसे ज्यादा भीषण गर्मी होती है, आप उसमें अपने घरों से बाहर ना निकलें। खास तौर पर छोटे बच्चों को लेकर बाहर ना निकलें क्योंकि इससे काफी ज्यादा समस्या पैदा हो रही है। तो देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक लोग तेज धूप और गर्म हवाओं की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा मंगलवार को 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दरअसल मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 3 दिन तक राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि 29 मई के बाद में पश्चिमी विक्षोभ के आसार से मौसम बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय नौतपा का दौर चल रहा है। नौतपा को साल के सबसे गर्म 9 दिनों में गिना जाता है। इस दौरान सूर्य की सीधी किरणें मैदानी इलाकों पर ज्यादा असर डालती हैं, जिससे तापमान तेजी के साथ बढ़ता है और इसी वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार लू चल रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि 28 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। लोगों को दिन के समय घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज भी लगातार बढ़ने लगे हैं। तो देश के अलग अलग शहरों में आपको लगातार जानकारी दे दें कि किस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है। आप बांदा, सिरसा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी यूपी की ये आप देख सकते हैं कि बांदा में 47.6 डिग्री, सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में 44 से 46 डिग्री के बीच में पारा रहा और वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो 45 डिग्री के करीब ये पारा बताया जा रहा है। इसमें लोगों का जीना पूरी तरीके से मुश्किल हो चुका है। जो आम तौर पर आम दिन के कामकाज हैं वो करना मुश्किल हो गया है कि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी के साथ साथ लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको बार बार सरकार की ओर से भी एहतियात बरतने के लिए साफ कहा गया है कि आपको प्रिकॉशन लेना होगा। पानी अपने साथ रखिए, हाइड्रेट रहिए, कोशिश करिए 12 से 4 के बीच में आप घरों से बाहर ना निकलें। ये कोशिश लगातार की जा रही है। और किन राज्यों में सबसे ज्यादा इसका असर दिख रहा है ये भी आप जानिए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस समय सबसे ज्यादा गर्मी की मार झेल रहे हैं। हरियाणा का सिरसा भी 46 डिग्री तापमान के साथ तप रहा है। कई शहरों में सड़कें दोपहर में सुनसान देखी जाती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लू का असर बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा पड़ सकता है। लोगों को घर से बाहर ना निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है। वहीं हरियाणा में सिरसा सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक की बात करें तो यहां 45.6 डिग्री रहा। भिवानी में 44.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। हिसार और नानौर में भी भीषण गर्मी देखी गई है। वहीं पंजाब के भटिंडा का पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पटियाला, लुधियाना और अमृतसर समेत कई शहरों में
तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। तो तापमान दरअसल जानिए, हरियाणा का अधिकतम रहा है सिरसा 46.0 डिग्री सेल्सियस, रोहतक 45 के पार, भिवानी 44 के पार, हिसार भी 44 के पार, नारनील 44 के पार, करनाल की बात करें 42 के पार, अंबाला में 42, वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो 41.6 डिग्री सेल्सियस पारा यहां दर्ज किया गया है। इस तरीके के हालात बताए जा रहे हैं। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली वासियों को बेतहासा गर्मी झेलनी पड़ रही है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालत ये है कि कल से मौसम में परिवर्तन की बात मौसम विभाग कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल से अगर कुछ आंधी तूफान बारिश आए तो फिर दिल्ली वासियों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है और निश्चित रूप से आसमान से आग उगल रही है। सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है और जिसके कारण दिल्ली वासियों को और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना सूखी पड़ी है और साफ तौर पर है कि अगर पानी की किल्लत ऐसे ही जारी रही तो निश्चित रूप से पशु पक्षियों के साथ साथ आम इंसानों को भी काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से नौतपा चल रहा है, दिल्ली में तापमान बढ़ रहा है, उससे लोगों को निश्चित रूप से ऑफिस जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से साफ तौर पर कहा है कि ज़रूरत न हो तो दिल्ली में घर में रहें, अपने घर में ही तापमान नीचे करके एसी कूलर चला करके रहें। अगर ज़रूरत पड़े तो अपना सर ढक करके बाहर निकलें और बच्चों को बुज़ुर्गों से इस गर्मी से बचाएं, अन्यथा उनकी सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कैमरामैन सिवली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। तो वहीं पंजाब में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। पंजाब के भी कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा, जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। कौन कौन से शहर अधिकतम तापमान रहा है? भटिंडा में 45.8 डिग्री, पटियाला में 43.4 डिग्री, लुधियाना में 42.5, अमृतसर में 41.6, फिरोजपुर में 40.3 डिग्री रहा, पठानकोट में 40 रहा, मोहाली में भी 40 के पार पारा पहुंचता हुआ दिखाई दिया, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार इस समय बढ़ती जा रही हैं। और साफ लोगों को हिदायत दी गई है कि आप घर से निकलिए तो कम से कम प्रिकॉशन लेकर निकलिए। बच्चे और जो बूढ़े हैं उन्हें खास तौर पर घर पर रहने का, साफ तौर पर जब जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। पिछले कई दिनों से पड़ रही लगातार गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मैं इस समय सुखना लेक पर हूं। आप देख सकते हैं कि सुखना लेक जो है अक्सर पर्यटकों से भरी रहती है। देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं, बोटिंग करते हैं और सुखना लेक का नजारा देखते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सुखना लेक पर इक्का दुक्का पर्यटक ही आपको नजर आ रहे हैं। जो पर्यटक आए हुए भी हैं वो भी आप देखिए पेड़ की छांव में खड़े हैं। बोटिंग बिल्कुल बंद है, सुखना लेक बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जिससे साफ है कि लोग आते तो हैं, चंडीगढ़ घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चूंकि गर्मी अत्यधिक पड़ रही है इसलिए सुखना लेक के किनारे आकर पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठकर चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि जितनी गर्मी पड़ रही है ऐसे में होटल के कमरे से बाहर निकलने में भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्दी बारिश ना हुई तो लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। दिल्ली एनसीआर में गर्मी कहर बरपा रही है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। भोपाल भी इस बार प्री मानसून गर्मी के सबसे आक्रामक और लंबे दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों की विश्लेषण के सामने आया है कि 12 से 26 मई के बीच में 15 दिनों में से 14 दिन शहर का अधिकतर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भोपाल में पारा इस कदर आगे बढ़ा। उत्तर भारत के साथ ही मध्य प्रदेश में भी गर्मी चरम पर है और गर्मी का आलम यह है कि खजुराहो में पारा 47 टच कर रहा है। वहीं बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में 44 के आसपास पारा टिका हुआ है। 16 जगह जो हैं, 16 शहर ऐसे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट है। लेकिन राहत की खबर यह है कि नौतपा में यानी कि कल से 28 तारीख से अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की बूंदें जो है राहत लाती नजर आएंगी। और आज भोपाल में राजधानी की अगर हम बात करें तो हल्की हवाओं ने मौसम को थोड़ा सा गर्मी से राहत वाला बनाया है।
लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नौतपा जो है ये जो हर साल होता है, पिछले 14 साल का रिकॉर्ड है कि बारिश ज़रूर होती है, कुछ बारिश होगी और राहत की बूंदें बरसेंगी। हालांकि बारिश होने के बाद अभी जो हीट वेव है या तप रहा है, लू के चपेटे हैं, उसके बाद डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उमस होती है, उमस से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। यानी कि गर्मी जो है अपना रूप बदल लेगी, लेकिन गर्मी का जो डोज है या गर्मी का जो संकट है लोगों को परेशान करता नजर आएगा। अगर जल संकट की बात करें तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, ग्वालियर चंबल इलाके में जल संकट के हालात हैं। हालांकि सरकार उनसे निपटने की पूरी कोशिशें कर रही है और लोग जो है राहत के लिए ईश्वर से दुआ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। वहीं उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। चटक धूप और तेज गर्म हवाओं ने मैदानी इलाकों में हालात मुश्किल कर दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। खासकर मैदानी जिलों में गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में तेज गर्मी और लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के मैदानी जिलों में लू चलेंगी, जिस वजह से गर्मी लोगों को और ज्यादा परेशान करेगी। हालांकि लोग गर्मी से बचने के लिए घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरी है बाहर निकलना वो लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। खासकर अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गर्मी लगातार तेवर दिखा रही है, लू चल रही है, जिस वजह से राज्य सरकार ने भी ये एडवाइजरी जारी की है इन जिलों में कि लू चलने की वजह से लोगों को दिक्कतें ना हो, उस वजह से सावधानी बरती जाए, लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की जाए ताकि यदि इमरजेंसी होती है तो किसी भी तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और साथ साथ ही लोगों को जो पर्याप्त दवाइयां हैं वो मिले। क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, इस वजह से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की लोग और आ रहे हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोगों को गर्मी में ना जाम में खड़ा होना रहना पड़े। इसके साथ साथ ही जहां जहां पर्वतीय जिलों में 4 धाम यात्रा चल रही है वहां भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये तमाम चीजों को देखा जाए तो गर्मी से बचने के लिए सरकार जहां लोगों को सतर्क कर रही है, वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी सरकार में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि मौसम विभाग का यह कहना है कि प्रदेश के पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और उसके साथ साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। उसके साथ साथ ही इन क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी भी होगी। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हुई तो इसका असर मैदानी जिलों में भी रहेगा और यहाँ कहीं ना कहीं जो तापमान लगातार बढ़ रहा है वो नीचे गिरने की संभावना बन सकती है। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24। बात झारखंड में भी गर्म लहर का प्रकोप जारी है। मंगलवार भी राज्य के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में भी लोग गर्मी से ज्यादा परेशान हैं। पूरे झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। हालांकि रांची सहित कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर रांची की बात की जाए तो बीते दिन 39 डिग्री के तापमान आसपास दर्ज किया गया था। इसके आसपास इलाके में कुछ जगह बारिश हुई थी जिससे कुछ लोगों मवेशियों की मौत हुई है। कुछ घरों में अंधड़ आने से छप्पड़ उड़ गए हैं। हालांकि जमशेदपुर का इलाका सबसे गर्म रहा, 45 डिग्री के आसपास वहीं गर्माहट बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो रांची, सिमडेगा, गुमला, हजारीबाग, दुमका, देवघर इन तमाम इलाके हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हो सकता है आज बारिश हो। आसमान में बादल है, तस्वीरें दिखाता हूं। रांची का ये मौसम है, आसमान में बादल है, धूप और बादल का खेल जारी है। कभी धूप हो रहा है, कभी बादल हो रहा है। हालांकि रांची की अगर बात की जाए तो पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं हुई, लोगों को उमस भरी गर्मी और तेज धूप का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। और दूसरी जगह बात की जाए तो गुमला है, कोडरमा है और सिमडेगा, इन तमाम इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हो सकता है दोपहर के बाद बारिश हो, गर्जन के साथ बारिश हो, तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि लोग मौसम का करवट बदलने की आस लगाए रखे हैं कि थोड़ी सी बारिश हो तो लोगों का ठंडाहट महसूस हो। हालांकि अब तक 1 सप्ताह से रांची में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। बहरहाल मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया। देखने वाली बात होगी कि रांची में बारिश होती है या फिर लोगों को गर्म का सितम जारी रहेगा। अपने सहयोगी अरविंद के समय धन्यवाद, भारत 24 रांची। वहीं वाराणसी में भी गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई, साथ ही उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम किया गया। इसको लेकर वाराणसी के डिप्टी कलेक्टर से हमारे संवाददाता हरेंद्र शुक्ला ने बातचीत की है, सुनिए।
मेरी मौजूदगी से मैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में है और हमारे साथ हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम न्यास के एसडीएम शंभू शरण जी। और नवतप्पा आज से शुरू है, आज से लेकर के 9 दिन तक, क्योंकि ऐसे ही पूरे पूर्वांचल सहित देश में जो है तापलहर चल रही है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ धाम में देश दुनिया से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस भीषण गर्मी में मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इस चीज के लिए हमेशा से कृत संकल्पित रहता है कि जो भी दर्शनार्थी चाहे जिस भी मौसम में आ रहे हों, उस मौसम में महादेव के सुगमता पूर्वक दर्शन प्राप्त कर सके। मंदिर की अपनी एसओपी हर मौसम के हिसाब से बनी है। इस नवतपा के मौसम में शीतलता बनी रहे, इसके लिए धाम में चारों तरफ जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाए गए हैं, जिनमें मिस्ट फैन चल रहा है। वातावरण के तपन को कम करने के लिए पानी की शीतल फुहार मिस्ट फैन से लगातार बह रही है। उनके पैर न जलें, इसके लिए अच्छे क्वालिटी के जूट मैट कलकत्ता से स्पेशली मंगाए गए हैं, जो बिछाए गए हैं। दर्शनार्थियों के पीने के लिए जगह जगह पे वाटर कूलर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे वाटर कूलर नहीं लग सकते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े घड़ों में, मिट्टी के घड़ों में पानी को रखाया गया और मंदिर के स्टाफ लगातार लाइनों में दर्शनार्थियों को पानी दे रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लू लगने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना यहां पर जरूरी है, जो सलाह दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, भले ही प्यास ना लगे। दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, वहीं बाहर निकलते समय सर ढकें, टोपी छाते का इस्तेमाल करें। शिशुओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर इस भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है। दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कठिनाइयां भी बढ़ती हैं। जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। पीएम मोदी ने आगे लिखा है, खुद को हाइड्रेट रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी पिएं, अपना पानी साथ में रखें। किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी आप अवश्य पिलाएं। अपने माता पिता, दादा दादी का हालचाल जानते रहें। इस प्रचंड गर्मी में पशु पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत पर पानी से भरा बर्तन जरूर रखिए। इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता से एक दूसरे का ख्याल रखें। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 और 29 मई को बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक देखने को मिल सकती है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। कुछ इलाकों में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि इससे तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।